हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सुधीर पर। तो हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रतिशत, और प्रतिशत में हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद में इसके क्वेश्चन करेंगे। और हम लोग प्रीवियस ईयर जो भी है, प्रीवियस PYQ जो है, जैसे SSC GD का है, SSC GD, इसके क्वेश्चन हर चैप्टर के बाद में हम लोग 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो प्रतिशत हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले प्रतिशत में कुछ जो बेसिक बातें हैं उन पे बात कर लेते हैं, उसके बाद में पढ़ना शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले इसमें पढ़ना होगा हमको मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, जिसको बोलते हो मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, या इसी को क्या बोलते हैं, सही भिन्न भी बोला जाता है। इसी को सही भिन्न भी बोला जाता है। सही भिन्न, सही भिन्न क्या होती है बात करते हैं। जब किसी नंबर में, जैसे नंबर हमारे पास 20 है और इस नंबर में हम कोई भी फ्रैक्शन ऐड कर देते हैं 3/4, तो इस प्रकार जो फ्रैक्शन बनती है वो हो जाती है 20 सही 3 बटे में कितनी, 4 हो जाती है। इस भिन्न का नाम हम क्या बोलेंगे, मिश्रित भिन्न बोलेंगे। और मेरे बच्चे इस बात को याद रखना है कि 20 और प्लस में 3/4 है, तो 20 सही 3/4 हम लिख सकते हैं। यदि इस तरीके से लिखा है, कोई भी नंबर 20 सही 5/6 लिखा है, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। 20 प्लस में 5/6 लिख सकते हैं। ऐसे ही यदि लिखा है 6 सही 5/4 इस तरीके से, तो ये वाली जो फ्रैक्शन है वो हमको थोड़ा सा सही करनी होगी। सही फ्रैक्शन वही होती है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जबकि यहाँ पे देख रहे हैं जो न्यूमरेटर है हमारा वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसको भाग कर लीजिए 6। इसको पहले हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, 6 प्लस में 5/4। अगले स्टेप में यदि करेंगे तो 6 प्लस में 1 सही 1 में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको अलग करके लिख सकते हैं, 6 प्लस में 1 प्लस में कितना, 1/4। 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और प्लस में 1/4। अच्छा, इस बात को याद रखना है, यदि इस वाले नंबर 6 सही 5/4 से इसको अलग लिख सकते हैं, तो ये अलग अलग करके लिखा है, तो इसको हम 1 में भी करके लिख सकते हैं। तो ये 7 प्लस में 1/4 है, तो ये हो जाएगा 7 सही 1 में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी भिन्न को 1 से कैसे घटाते हैं। भिन्न को 1 से कैसे घटाते हैं, 1 से कैसे घटाते हैं, 1 से कैसे घटाते हैं। जैसे हमारे पास भिन्न लिखिए, 1 माइनस में 2/5 लिखिए। और ये ध्यान रखना है, ऐसी भिन्न में ये सब लगेगा जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होने वाला है। तो 1 माइनस में 2/5, एक तो बेसिक तरीका ये है, इसके नीचे एक एलसीएम मिलेगा, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए और 5 माइनस में 2 लिखिए, और बटे में क्या लिखिए, 5 लिखिए। 5 से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3, और बटे में 5 1। तो ये हमारा सही आंसर है। लेकिन ऐसा हमको नहीं करना है। यदि ऐसे करके लिखा है 1 माइनस में 2/5, तो इसको हम डायरेक्ट इस न्यूमरेटर से, ये जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से डायरेक्ट घटा देना है। तो 5 से 2 घटा दीजिए 3, और बटे में क्या लिख दीजिए, 5। इस स्थिति में हमारा यही सही आंसर होगा। जैसे लिख रहे हैं 5 5 5 है, और माइनस में 3/4 ऐसे करके लिखा हुआ है। या इस तरीके से नहीं, कोई भी नंबर लिखा है 1 माइनस में 3/4, तो हमको एलसीएम लेने के बाद में इस तरह मल्टीप्लाई करके 3 घटाना, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट हमको बताया गया है यदि 1 से किसी फ्रैक्शन को घटाना है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डायरेक्ट घटा दीजिए। 1/4 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो 1 माइनस 3/4 है, सही आंसर हुआ है। इतनी बात को नोट करिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी नंबर से, जैसे 20 माइनस में कोई भी नंबर लिखा है उससे किसी मिक्स फ्रैक्शन को कैसे घटाया जाता है। 4 सही 6/3 हो जाएगा। जैसे 4 सही 3 बटे कितना है 6 है। या इसको थोड़ा सा अलग करके लिख लीजिए, 5 सही 3/7 इसको घटाइए। तो एक तो तरीका क्या है, 20 माइनस में 5 सते 35 और 3 हो जाएगा 38 बटे में कितना 7 और 20 सते कितना होगा 140। माइनस में जब 38 घटाओगे और बटे में कितना आएगा 7 आएगा। तो इस स्थिति में हमारा 40 से 38 घटाएंगे तो 102 बचेगा और बटे में 7। इसको फिर से यदि लिखेंगे सही बटे में तो होगा 7 एकम 7, 7 एकम 7 3, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 4 बटे में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये वाला हमारा सही आंसर होगा। मेरे बच्चे ये जो कर रहे हैं, इस प्रोसेस को कर रहे हैं, हमको ये नहीं करना पड़ेगा। इसलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमको एक तरीका लगाना है। जब किसी नंबर से इसको घटाएंगे तो डायरेक्ट एक तरीका ऐसे लगा सकते हो, 20 है तो 20 से 5 ना घटा के 6 घटा दीजिए। कितना घटा दीजिए 6 घटा दीजिए। 5 ना घटा के 6 घटा दीजिए और जब 6 घटा दो, 20 से 6 घटा दोगे तो 20 से 6 घटाओगे और इस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को हटा दीजिए। 3 को 7 से घटाएंगे इतना बचेगा 4 बटे में कितना होगा 7 होगा। 20 से 6 को घटाओगे बचेगा 14 सही 4 बटे में 7, जो कि देख रहे हैं हम। यहाँ से हमारा डायरेक्ट एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा और यहाँ पे हमको एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। बात को समझ तो रहे हो ना? ठीक है। इसके बाद में कोई और दूसरा नंबर लिख रहे हैं। जैसे दूसरा नंबर लिख रहे हैं, एक नंबर हमारे पास है 15 से घटाना 6 से ही 2/3 को, इसको घटाना है तो बताओ कैसे घटाएंगे। एलसीएम नहीं लेना और इसको सही में नहीं चेंज करके घटाना, डायरेक्ट 15 से 6 घटाना तो 15 से 7 घटा दीजिए। 15 से 7 घटा दीजिए और 3 से 2 घटा दीजिए 1/3। 15 से 7